हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 2 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, एक्सपर्ट पैनल गिव्स द गो अहेड फॉर कोविशील्ड। Covishield, the vaccine candidate from Pune-based Serum Institute of India, was approved by a subject expert committee for the Drug Controller General of India late on Friday। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो एक पार्ट है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, वो कोविशील्ड जो कि डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, और कोवैक्सीन जो कि डेवलप किया गया है भारत बायोटेक की तरफ से, इन दोनों की जो वैक्सीन है उसकी डेटा को एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करके ये देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है और किसको इमरजेंसी ऑथेंटिकेशन मिलना चाहिए। जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलेगा वही इंडिया में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वही कंपनी करेगी। सो रिपोर्ट के आधार पर ये देखा गया है कि कोविशील्ड को ऑथराइजेशन मिला है, लेकिन भारत बायोटेक को नहीं मिला है। कोविशील्ड, द वैक्सीन कैंडिडेट फ्रॉम पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाज अप्रूव्ड बाय अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने कोविशील्ड को अप्रूव किया है। भारत बायोटेक हैज बीन आस्क्ड टू फर्निश मोर डेटा डेमोन्स्ट्रेटिंग द एफिकेसी ऑफ इट्स कैंडिडेट। तो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उस उनको कहा गया है कि और भी ज़्यादा डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डेटा में एफिशिएंसी का ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया गया है। जैसे कोविशील्ड ने दिया है वैसे कोवैक्सीन का नहीं दिया गया है। सो उनको कहा गया है कि वो और ज़्यादा डेटा लेके आए और भी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करे कि कितनी एफिकेसी है उनका कैंडिडेट। सो द नोट फॉर कोविशील्ड came at the end of a marathon meeting of the subject expert committee, which began in the morning and went on till late in the evening। So ये जो मीटिंग था ये बहुत ही लंबा मीटिंग था, मॉर्निंग को स्टार्ट हुई, इवनिंग में खत्म हुई। तब जाके सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डिसाइड किया कि कोविशील्ड को ऑथराइजेशन दिया जाए। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी gives its recommendation to the DCGI, which is the approving authority for drugs and vaccine. Covishield, which is similar to the Oxford vaccine developed by the Oxford University Vaccine Group and marketed by AstraZeneca, was approved by the health regulator in the UK under emergency use condition on Thursday। तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया था, ठीक उसके जैसे ही है, वो सिमिलर है और मार्केट भी किया गया है एस्ट्राजेनेका की तरफ से। कोविशील्ड को भी मार्केट एस्ट्राजेनेका ने किया है। सो यूके में भी कोविशील्ड को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अप्रूव किया गया है, और वहां पे भी इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज किया गया है कोविशील्ड को। नेक्स्ट इज फार्मर्स थ्रेटन टू स्टेप अप प्रोटेस्ट। Farmers group said they plan to intensify their protest if the centre does not take a firm decision on the repeal of 3 farm laws during the next round of talks on January 4th। तो जैसे कि पता है कि दो फार्मर्स की दो जो इश्यूज थी वो पूरी कर दी गई है, लेकिन दो मेन इश्यूज जो है वो जनवरी 4th को मीटिंग की जाएगी। वो मीटिंग में ये डिसाइड की जाएगी कि बाकी के दो मेजर इश्यूज जो है, बाकी के दो जो बड़े इश्यूज है, उसको क्या किया जाए। सो फार्मर्स ने एक चीज ठान ली है कि ये फार्म लॉस को हटाना है, और अगर ये फार्म लॉस नहीं हटी तो फार्मर्स ने ये कहा है कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। स्पीकिंग टू द जर्नलिस्ट आफ्टर एन इंटरनल मीटिंग ऑन January 1st, संयुक्त किसान मोर्चा leaders threatened to shut down malls and petrol pumps in Haryana, told a tractor march on the Kundli-Manesar highway and march further towards Delhi on the highway from Jaipur unless the demands are met। So उनका ये कहना है कि अगर जनवरी 4th को उनकी डिमांड को नहीं माना गया तो वो लोग हरियाणा में जितने भी मॉल्स है, जितने भी पेट्रोल पंप्स है, सबको शट डाउन कर देंगे और ट्रैक्टर मार्च
भी निकाली जाएगी कुंडली मानेसर हाईवे में, और वो लोग दिल्ली के अंदर की तरफ मार्च करने लगेंगे। तो अगर ये डिमांड नहीं फुलफिल की गई तो। नेक्स्ट, virus variant cases in India rises to 29. Four more cases of the mutant strain COVID-19 virus were detected in the country on Friday, taking the total numbers of those affected by it to 29, the Union Health Ministry said on Friday. So, जो नया कोरोना वायरस निकला है, कोविड 19 वायरस का जो नया स्ट्रेन निकला है, नया पार्ट निकला है, जिसे कोविड कोविड 2 भी कहा जा रहा है, देख इंडिया में और भी 4 नए केसेस डिटेक्ट किए गए हैं ये नए वायरस का। तो अब टोटल इंडिया में 29 पीपल को नया वायरस हो चुका है, जो न्यू कोविड 19 वायरस है वो हो चुका है। आउट ऑफ द 4 केसेस, 3 वर फाउंड इन बेंगलुरु, which one was detected in the Hyderabad, while one was detected in Hyderabad, said the senior health minister. So जो 4 केसेस हुए हैं, ये 4 केसेस में से 3 बेंगलुरु में पाए गए और एक हैदराबाद में पाए गए, जो रिसेंटली 4 केस हुए हैं। और so far 10 cases have been detected by the labs in Delhi, और टोटल 29 हुआ है। उनमें से 10 केस दिल्ली के लैब ने डिटेक्ट किया है और 10 केस बेंगलुरु के लैब में डिटेक्ट हुआ है, एक वेस्ट बंगाल में डिटेक्ट हुआ है, 3 हैदराबाद में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में 5 पीपल को ये डिटेक्ट किया गया है नए वायरस के साथ। नेक्स्ट, Health Ministry plans communication strategy. As further steps are being cleared for the release of COVID-19 vaccine in India, the Union Minister of Health has come up with an elaborate communication strategy to counter issues arising out of the vaccine hesitancy and eagerness among the people. तो ये वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन कैसे काम करता है, ये हमें आपको पता है क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं कितनी एफिशिएंसी है, कोई 90%, कोई 95% एफिशिएंसी है, कौन कैसा काम करता है, किसी में साइड इफेक्ट नहीं है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे पीपल है इंडिया में जिनके पास इतनी भी सुविधा नहीं है जो वो इनके बारे में जान सके, या फिर वो इतने भी एजुकेटेड नहीं होते जो इनके बारे में पढ़ सके कहीं पे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये कहना है कि वो लोग इलेबोरेट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप करेगी। सो ये इलेबोरेट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी से क्या होगा, वैक्सीन कितनी अच्छी है, वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है, ये सब इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएगी। सो सीकिंग टू इंश्योर इट्स एक्सेप्टेंस एंड encourage uptake, the strategy is structured to guide national, state and district level communication channels. So ताकि लोग ये वैक्सीन को एक्सेप्ट कर पाए और ये वैक्सीन को ले पाए, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। जो भी नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं उनको ये गाइड किया जाएगा, उनको स्ट्रक्चर किया गया है कि आप ये वैक्सीन के बारे में प्रमोट करें ताकि लोगों को ये समझ आए कि वैक्सीन क्या है। The idea is to make sure that the information on the COVID-19 vaccine and the vaccination process reaches all people across all the states in the country. So ये आइडिया ये श्योर करेगी कि कोविड-19 वैक्सीन की जो इन्फॉर्मेशन है ये हर एक लोग तक पहुंचे पूरे कंट्री में। The strategy also seeks to build trust and enable great confidence in the COVID-19 vaccine amongst all the people by employing transparency in communication while also managing any misinformation or disinformation and rumors about it. So ये वैक्सीन के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है ये पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए कि वो लोग वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट करें और वैक्सीन के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस दिखाए कि हाँ ये वैक्सीन हम सबको ठीक कर सकती है। और जितने भी वैक्सीन को लेके जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही है, वो सबको नाकाम किया जाए और जितनी ट्रांसपेरेंसी न्यूज हो
वो दिखाई जाए, एकदम क्लीन एंड क्लियरली समझाया जाए कि वैक्सीन क्या है। क्योंकि हो सकता है बहुत किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि वैक्सीन क्या है, ये कोई और मेडिसिन है, ये कुछ कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, या फिर इससे कुछ हो जाएगा। सो ये सब चीज को हटाया जाए, इसे ठीक से समझाया जाए कि वैक्सीन क्या है। नेक्स्ट, DRDO celebrates 63rd Foundation Day on 1st January 2021. The Defense Research and Development Organization observed the 63rd Foundation Day of its establishment on January 1st, 2021. DRDO was established in 1958 with just 10 laboratories to enhance the research work in defense sector. So DRDO, जो हमें सबको पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डिफेंस के एयरक्राफ्ट्स या फिर डिफेंस टैंक्स या डिफेंस जितने भी इंडिया के डिफेंस के लिए मटेरियल्स बनाए जाते हैं, जितने भी वॉर प्लेन्स, वॉर शिप्स, वॉर मशीन्स या फिर गन्स, जितने भी हो जो डिफेंस के लिए, इंडिया के डिफेंस के लिए बनाया जाता है, जितने भी सिस्टम्स हो, हर एक चीज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है, क्योंकि ये उनका मेन बोर्ड है, मेन ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी 1958 में, तब इनका सिर्फ 10 लेबोरेटरीज था, और तब उनको सिर्फ टास्क दिया जाता था कि वो लोग डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डिजाइन करें और कटिंग का डेवलपमेंट करें, दैट्स इट, इंडियन आर्मी फोर्स के लिए। लेकिन अब जाके आर्म फोर्स के लिए डिफेंस सिस्टम्स तैयार की जा रही है, टेक्नोलॉजीज सिस्टम तैयार की जा रही है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज, फिर बॉर्डर टेक्नोलॉजीज, बॉर्डर सिस्टम्स, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, हर एक सिस्टम जितने भी है डिफेंस के लिए, हर एक चीज को तैयार करते हैं DRDO। सो उनका 63rd फाउंडेशन डे था 1 जनवरी 2021 में। नेक्स्ट इज PM unveils project for affordable housing. Prime Minister Narendra Modi on Friday laid the foundation of 6 lighthouse projects as part of the Global Housing Technology Challenge India initiative in Indore, Rajkot, Chennai, Ranchi, Agartala and Lucknow via video conference. So जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव हो रहा है, जिसके आधार पे 1000 हाउसेस बनाए जाएंगे इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एंड लखनऊ में। सो जो उनका फाउंडेशन है वो फाउंडेशन को ले किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन को ले किया है, और वो 6 लाइट हाउस होगी कहाँ कहाँ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ में। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा फाउंडेशन को ले किया गया PM की तरफ से। About 1000 houses at each location are to be constructed in a year using 6 distinct technologies from a basket of 54 such technologies shortlisted under the GHTC India 2019. So हर एक लोकेशन, जितने भी लोकेशन के नाम मैंने लिए, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ, हर एक लोकेशन में हजार घर बनाए जाएंगे, और हर घर बनाने के लिए एटलीस्ट 6 डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी, 6 तरह की टेक्नोलॉजीज यूज की जाएगी। टोटल 54 टेक्नोलॉजीज यूज की जाएगी, जो शॉर्टलिस्ट किया गया है GHTC इंडिया 2019 के अंडर में। नेक्स्ट, RBI's digital payment index unveiled. The RBI on Friday said it has constructed a composite digital payment index with March 2018 as the base period to capture the extent of digitization of payment across the country. तो RBI ने कहा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कॉम्पोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इससे यह देखा जाएगा कि डिजिटली कितने लोगों ने डिजिटली पेमेंट की है पूरे इंडिया में, ट्रांजैक्शन कितना हुआ डिजिटली। सो 2018 मार्च को बेस पीरियड रखा गया है, वहां से ये काउंटिंग किया जाएगा कि कितने डिजिटाइजेशन हुआ है। द DPI, द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर March 2019 and March 2020 work out to 153.47 and 207.84 respectively. मार्च 2019 में DPI था 153.47 और मार्च 2020 में वो DPI हुआ है 207.84।
indicating an appreciable growth. So ये देखा जा रहा है जो ग्रोथ हुआ है 153 से 207 तक, ये बहुत ही अप्रिशिएबल ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. Going forward, RBI DPI will be published on the central bank's website on a semi-annual basis from March 2021 onward with a lag of 4 months. तो सेमी एनुअल बेसिस पे ये आरबीआई डीपीआई सेंट्रल बैंक्स जितने भी है सेंट्रल बैंक्स के वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी और 4 महीने के लैग रहेगी इसमें. नेक्स्ट इज Trump extends visa ban until March 31st. US President Donald Trump has extended the freeze on the most sought after H-1B visas along with other type of foreign work visas by 3 months to protect American workers, saying while therapeutics and COVID-19 vaccines are recently available, their effect on the labor market and community health has not yet been fully realized. So Donald Trump ने जो H-1B वीजास के ऊपर जो बैन लगाई थी, अब वो बैन को 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया उन्होंने. सो H-1B वीजास क्या है? H-1B वीजास के आधार पे जो लोग बाहर से अमेरिका में जाते हैं, ये वीजास के आधार पे उनको वहां पे जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है. सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया से ऐसे बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं, वर्कर्स जाते हैं जो आईटीज में काम करते हैं, जो या फिर और भी बहुत जगह काम करते हैं, उनको ये H-1B वीजा दिया जाता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से. लेकिन ट्रंप ने वीजा के ऊपर बैन लगा दी और उनका ये कहना है कि ये सब काम अमेरिकन के लिए है, ये कोई बाहर वाले के लिए नहीं. तो अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने दूसरे के ऊपर बैन लगा दिया. और उनका ये भी कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन भी रिसेंटली आ चुका है, तो वो सबको अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, वैक्सीन सबको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. द डिसीजन विल इम्पैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स. तो जैसे मैंने कहा, आईटी प्रोफेशनल्स जो इंडिया से वहां काम करने जाते हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा. एंड सेवरल अमेरिकन एंड इंडियन कंपनीज हु वर इशूड H-1B visas by the US government for the fiscal year 2021 beginning October 1st. तो अक्टूबर 1st में जो इशू किया गया था वो अब बैन कर दिया गया है. सो ये बैन डोनाल्ड ट्रम्प ज्यादातर इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने वाला है जो बाइडेन, उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, वो ये सबको लेके और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक में पड़ जाए, उनका डिसीजन थोड़ा ये हो. लेकिन जो बाइडेन ने पहले ही कह दिया था कि वो आएंगे तो ये सब कुछ हटा देंगे. नेक्स्ट, who gives emergency nod to vaccine aims to speed access in poor countries. The World Health Organization on Thursday listed Pfizer and BioNTech's COVID-19 vaccine for emergency use in a move seeking to speed access in the developing world. World Health Organization ने ये लिस्ट किया है कि फाइजर और बायोएनटेक के जो कोविड-19 वैक्सीन है उनको इमरजेंसी यूज में लगाया जाए. जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो जितने भी पुअर कंट्रीज है, वहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइजर एंड बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को यूज करें, इमरजेंसी यूज करना स्टार्ट कर दे. The United Nations Health Agency said it will work with regional partners to tell national health authorities about the two-dose shot and its anticipated benefits. तो यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसी ने ये कहा है कि वो रीजनल पार्टनर्स के साथ बातचीत करेगी और नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज को ये कहेगी कि ये टू डोज शॉट है, 2 डोज दी जाएगी और कितनी बेनिफिट है ये उनको बताया जाएगा. द हु established its emergency use listing process to help poorer countries without their own regulatory resources quickly approve medicines new diseases like COVID-19 which otherwise could lead to delays. So हु ने अपने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया और जितने भी पुअर कंट्रीज है वहां पे ये वैक्सीन को प्रोवाइड किया विदाउट रेगुलेटरी रिसोर्स. अपने रेगुलेटरी रिसोर्स को ना देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन ले लिया और इमरजेंसी यूज के लिए दे दिया. क्योंकि कुछ डिजीज जैसे कोविड-19 इनकी मेडिसिन बहुत जल्दी देना जरूरी होता है, अगर डिले की जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी. तो दैट्स वाई उन्होंने फाइजर एंड बायोनटेक को कहा है कि वहां पे इमरजेंसी यूज करना स्टार्ट कर दो जितने भी पुअर कंट्रीज है.
एंड नंबर 10 इज इम्पोर्टेंट डेज, और 2 जनवरी का कोई भी इम्पोर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, ईच न्यू डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टेक इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो हर एक नया दिन आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी होता है। कल आपने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कोई अफसोस नहीं, आज आपके पास नया दिन है, एक नया अपॉर्चुनिटी है। सो आपने कल जो नहीं कर पाए वो आज कर सकते हैं। अपने आप को कल से ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, कल से ज़्यादा बेहतर बनाएं, और जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसे आप ले और उससे 100% अचीव करें। सो अपॉर्चुनिटी आपको नए दिन में नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आप एक दिन को लेके नहीं रह सकते। अगर आपसे नहीं हुआ, कल फिर आपसे होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिन खत्म हो गए, दिन है, अपॉर्चुनिटी भी है, बस आपको अचीव करने की देरी है। सो आप अचीव करें, सक्सेसफुल बने और इन्जॉय करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।